जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि कुछ लोग बेदखली मुहिम का हवाला देकर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एलजी ने वाज़ेह किया कि गरीबों को इस मामले में परेशान होने की जरूरत है। अब जम्मू कश्मीर अगर देश आत्मनिर्भर हो रहा है तो जम्मू कश्मीर को भी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, होना चाहिए। और हम कैसे विकसित राज्यों की श्रेणी में आवें, इस दिशा में हम सबको मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। और इसके लिए आवश्यक है कि हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करें। मैं एक बात अभी मेरे पूर्व के वक्ता जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन से हैं, उन्होंने कहा जमीन आपको दे दी गई। मैं आज ये घोषित करता हूं, आप संगठन से यहां बनाइए। रश्मि सिंह जी को आप प्रस्ताव दे दीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि अभी एक जमीन खाली करो अभियान चला था। अब उस जमीन का उपयोग क्या होगा जो खाली हुई है, अवैध ढंग से जिन लोगों ने कब्जा किया था। तो कल एक फैसला हमने किया कि ऐसे ही सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाएंगे, स्पोर्ट्स फील्ड बनाएंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, स्कूल कॉलेज अस्पताल बनाएंगे। तो सरकार की जमीन अगर गलत लोगों ने कब्जा किया था, वो सरकार के पास आई है, तो उसका उपयोग पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिकों के लिए हो, ये हमारा अंतिम फैसला है। और इसलिए मैंने आपको कहा कि जमीन की अब हमारे पास कोई कमी नहीं है। कुछ लोग साजिश के तहत लोगों को गुमराह, जब अभियान चलाया था हमने इंक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट है, मुझे मालूम है, मैंने एक बार नहीं 10 बार कहा कि एक भी गरीब आदमी को नहीं छुआ जाएगा, लेकिन किसी रसूखदार को बख्शा भी नहीं जाएगा। जिन लोगों ने पदों पर रहते हुए कानूनों का दुरुपयोग करके अपने अपने परिवार की भलाई के लिए और सामान्य जनता के हितों को गिरवी रख करके जम्मू कश्मीर को बंधक बनाया था, वो समय अब समाप्त हो गया है। आम आदमी की आवाज सुनी जाएगी, आम आदमी के हक में फैसले लिए जाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीबीसी को लेकर आई है। बीबीसी टैक्स सर्वे का जो मामला सुर्खियों में रहा, यूके के वजीर खारजा की जयशंकर से बातचीत हुई है। जी हां, हिंदुस्तानी वजीर खारजा जयशंकर से बातचीत हुई है। बीबीसी टैक्स मुद्दे पर की बात, भारत में काम करने वाले तमाम इदारे कानून पर करें अमल। जी हां, बीबीसी टैक्स सर्वे मामले पर यूके के वजीर खारजा की जयशंकर से बातचीत हुई, जिसमें कहा गया कि भारत में काम करने वाले तमाम इदारे कानून पर करें अमल, इदारों को भारत के उसूल और जवाबित के मुताबिक करना चाहिए काम। तो बीबीसी के टैक्स सर्वे मामले पर यूके के वजीर खारजा की जयशंकर से बातचीत हुई है। वजीर खारजा जयशंकर से बीबीसी टैक्स मुद्दे पर यह बातचीत हुई है और भारत में काम करने वाले तमाम इदारों के लिए कहा गया है कि वो कानून पर अमल करें और भारत के जो उसूल और ज़ाब्ते हैं उसके मुताबिक तमाम उन इदारों को काम करना चाहिए जो बैरून मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। तो भारत का कानून तमाम उन इदारों पर लागू होगा जो बैरून मुल्क के लोग हैं या बैरून मुल्क के इदारे भारत में काम कर रहे हैं। तो भारत के उसूल और ज़वाबित के मुताबिक काम करना चाहिए और भारत के कानून के मुताबिक काम करना चाहिए। भारत में काम करने वाले तमाम इदारे कानून पर अमल करें। बीबीसी टैक्स मुद्दे पर यह बातचीत हुई, यूके के वजीर खारजा की जयशंकर से यह बातचीत हुई। और आगे बढ़ेंगे। साबिक मेयर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सलमान अली सागर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में पाए जाने वाले तजाद व बेरब्ती और इससे आम लोगों को हो रही परेशानियों पर बात की। उन्होंने कहा कि इंतजामिया G20 के मंदूबीन को खुश करने की कोशिश कर रही है। एनसी लीडर ने इल्जाम लगाया कि एलजी को गुमराह किया जा रहा है और सिर्फ जानने वाले ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हम अस्पतालों को जाने वाली सड़कों को खोद दिया गया है और उससे मरीजों को दुश्वारी हो रही है। उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए एक कमेटी बनाने की एलजी से अपील की है। अगर आप आज की मॉडर्न जो स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम देखेंगे जो अभी चल रहा है, ये सिर्फ रोड्स को तोड़ जोड़ने का काम चल रहा है, कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देने का काम चल रहा है और शायद G20 का जो हमारा जिसको हम वेलकम करते हैं,
ये पूरे इंडिया में हो रहा है। दिस इज प्राउड मूवमेंट फॉर कंट्री की G20 यहाँ हो रहा है और हम उसको वेलकम करते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन। एट द सेम टाइम लेकिन जो तबाही शहर की हो रही है, ये किससे पूछ के हो रही है, कहां से हो रही है, क्यों हो रही है, क्या इसकी जरूरत थी? ऑफिसर जो है जिन्होंने अनप्लान्ड तरीके से श्रीनगर सिटी को स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की है। साइकिल ट्रैक की बात की जा रही है, 12 इंची का 12 mm का उसमें डाला जा रहा है कंक्रीटिंग, जैसे उस पर जहाज या कोई बड़ी गाड़ियां चलानी है, जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है शायद अभी। हमें यहाँ और भी बहुत रिक्वायरमेंट्स है। यहाँ लोग चावल के लिए परेशान है, यहाँ लोग बिजली के लिए परेशान है, यहाँ लोग घरों के लिए परेशान है, यहाँ लोग नॉर्मल रोड्स के लिए परेशान है। तो स्मार्ट सिटी अगर एयरपोर्ट से लेके यहां तक ही है तो फिर ठीक है, शायद ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट के पास ही होगा। लेकिन एलजी साहब को कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। वो सीनियर पॉलिटिशियन है, एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, यूनियन में मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन कुछ लोग उनको मिसलेड कर रहे हैं और हमारी हिस्टोरिकल सिटी को जो है बर्बाद कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी की जो बात करने वाले हैं 2015 में स्टार्ट हो गया, इसका 2023 जो है टाइम वो खत्म होने का है। 23 में जिस साल में हम है, ये इस साल में कितना करेंगे ये यही जानते हैं। हमें पूरा यकीन है हम आज जहां हैं हम वहीं हैं, और जो आज बना रहे हैं वो हमें दोबारा खोदना पड़ेगा। ये बात तो आप ये याद रख लीजिए। रोजगार छीनने के लिए पहले ही बैठे हैं, चाहे वो डोजर के नाम पर है, चाहे वो टैक्स के नाम पर है, चाहे वो बाकी चीजों के नाम पर है। हम उस पर नहीं अभी जाना चाहते। हमारा पॉइंट ये है कि बेसिक एमिनिटीज से आम आदमी को दूर मत रखिए। ये जो पैसा आप खर्च करें शोशाबाजी पे, फूफा पे और लोगों को दिखाने के लिए, ऐसा ग्राउंड पे कुछ नहीं है। मैं आखिर में इल्तिजा करूंगा एलजी इंतजामिया से, एलजी साहब से, मेहरबानी करके अपनी एजेंसीज को इस्तेमाल करें और लोगों की पल्स देखें, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो है नहीं, उनकी तो बात आप सुनते नहीं। लीडर्स की बात, जो लोगों के रहनुमा, उनकी बात आप सुनते नहीं। अब अपनी एजेंसीज को प्लीज खड़ा करिए, उनसे ले लीजिए, उनसे देखिए लोग क्या बोल रहे हैं, आपको पता चल जाएगा हम कितना सच बोल रहे हैं। तारीख में पहली बार जिला किश्तवाड़ इंतजामिया और नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने मिलकर कौमी शाहरा 244 किश्तवाड़ से सिंथन टॉप के रास्ते अनंतनाग जाने वाली सड़क पर बर्फ को मुकम्मल तौर पर साफ किया है। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़, एसएसपी और दीगर अफसरान ने सिंथन टॉप का दौरा किया। डीसी किश्तवाड़ ने कहा कि फिलहाल सड़क से बर्फ पूरी तरह से हटा दी गई है, लेकिन ट्रैफिक को जाने की इजाजत अभी नहीं दी जाएगी। डीसी ने कहा कि मौसम बेहतर होते ही इस सड़क पर ट्रैफिक को चलने दिया जाएगा। अप्रैल के महीने में अक्सर इस सड़क से बर्फ हटाई जाती थी, लेकिन इस बार जिला इंतजामिया किश्तवाड़ और NHIDCL ने मुकम्मल तौर पर बर्फ हटा दी है। सब लोग देख रहे हैं, हम लोग सिंथन टॉप के ऊपर खड़े हुए हैं और फरवरी का महीना चल रहा है। तो हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, NHIDCL सभी ने मिलके ये किश्तवाड़ से अनंतनाग का रास्ता सिंथन पास के थ्रू होते हुए खोला है। सो वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पाथ्स इन एंटायर कंट्री, और उसको फरवरी के महीने में खोल दिया गया और ये बंद भी जनवरी में ही हुआ था। तो यानी कि जो पहले पास बंद हो जाता था अक्टूबर नवंबर में और अप्रैल में जाके खुल, उसको हमने अब ऑलमोस्ट राउंड द ईयर खोल दिया। ये भी हमारे एरियाज हैं, वहां पे स्नो कटिंग हो गई है, लेकिन हम इसमें आगे जो बढ़ेंगे कॉशन के साथ, और इसमें हम लोग अभी इंतजामात करेंगे, SOP बनाएंगे, जिसमें कि किस किस सर्कमस्टांसेस में किन किन टाइमिंग्स के साथ व्हीकल्स अलाउ हो सकते हैं। थोड़ा वेदर का क्लियर होने का भी हम लोग अभी वेट करेंगे, ताकि जो भी हमारे पब्लिक और मूवमेंट हो व्हीकल्स का, वो सेफ्टी और प्रिकॉशन के साथ हो पाए। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर बांडीपुरा ने जिले के नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए एक रोजा जॉब फेयर मेला प्लेसमेंट का इनेकाद किया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली 10 कंपनियों ने शिरकत की। इस तकरीब में मुलाजिमत की मुतलाशियों की जानिब से जबरदस्त रद्दमल देखने में आया, क्योंकि इस तकरीब में जिला भर से 270 से ज्यादा बेरोजगार नौजवानों ने शिरकत की। मुख्तलिफ महारतों की हामिल 80 से ज्यादा मुलाजमत के मुतलाशी अफराद को मुख्तलिफ मुलाजमतों के लिए कंपनियों ने शॉर्ट लिस्ट किया, जबकि हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को भी एम्प्लॉयमेंट पोर्टल पर रजिस्टर किया गया। करियर काउंसलिंग अफसर साइमा भट्ट ने जॉब सीकर्स और जॉब फराहम करने वालों के साथ बातचीत की। काउंसलिंग सेंटर बार बार ये एम्प्लॉयमेंट फेयर्स और जॉब फेयर्स कंडक्ट करते हैं। हमने लास्ट मंथ भी किया था, हमने नवंबर में भी किया था, उसमें बहुत सारी प्लेसमेंट्स होगी। एक प्लेसमेंट ड्राइव रखा था, इसमें हमारी कुछ कंपनीज आई थी, जैसे टाटा मोटर्स है, हिमालय मोटर्स है, सुजुकी
है, मैट्रिक्स एंटरप्राइजेस है, होप स्कूल है, और जो पार्टिसिपेंट्स थे वो 100 से अबव थे और उन्होंने शॉर्टलिस्टिंग की। शॉर्टलिस्टिंग लगभग इन कंपनीज के पास 100 से अबव वैकेंसीज हैं और शॉर्टलिस्टिंग 80 कैंडिडेट्स की होगी। लेह के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग सतुक गांव में सालाना इंचेंटिंग के 2 रोजा त्यौहार का मुशाहदा करने के लिए यूनिवर्सिटी में जमा हुए। सालाना इंचेंटिंग 2 रोजा त्यौहार लेह के सतुक गांव में स्टोक गुरु सीसो के नाम से मशहूर है। सतुक गुम्पा का सहन 2 दिनों तक हुजूम से भरा हुआ होता है। मोनिक्स देवताओं के मास्क पहनते हैं और रक्स करते हैं। लोग सतुक गुम्पा में गुड्स एंड गुडिसेस स्टेटस की झलक देखने के लिए कतारों में खड़े होते हैं। न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करते हुए गैशी सोनम वांगचुक ने स्टोक गुरु सिक्चो के जश्न के बारे में आगाह किया। स्टोक गुरु शिशु तेने सोर्स खेतन तेना तेने इगा स्टोजो डुपचिस बनोले स्टोजो खेतन तेने स्टोक गुरु शिशु चिना पोलदा तांपे तेने सिस्पा शुंगाने फला तेने निमर मेरिन तेने इगा जरुम डुबा जाता नोले सोर्स खेतन तेने इदम दुर्जे जिजित युथोने तेना तेने दास्कित साला जाते तेना न्यबो तेने छुस्के योंजो गे तेना तेने काउ तेना दास कांसोल डुबा जाता नो टेस्टिंग तेना न्यबो तेना काउ खेतन तेने इदम दुर्जी जिजे तेने छुस्के योंजो तेना तेना चोला छुगेला नंडुब गेतोने थुमु महिंबी छुगे नंडुब गेतोने तेना तेने तोरजो निमस निरिन तेना डुबा जाता नो त्यो तेने गुरुचिजु उन्जुक चोस बोले टेस्टिंग ने तेना गुरुचिजु तेने सस्पा गुना चुनिस का हालाले तेने गुई जगह तेना तेने छुस्के योंजो से तेने जलबाक नाम से तेने सिर ला तेना छुस्के योंजो से तेना छाम्स नंग तेना तेना न्यबु छामसेना तेने छामस्कुर छमु न्यबु तेना तेने काउ तेना रंजान याना ngada tena lainis halal te lainis potene gyapela ta tene kaw khetana tene lame laju tene lainis dule tenis ka tene ngada tene chamsena tene nya bushkyo de tene ngada babing asul kapsu tene ngada chamena phepsa zate tene ngada chamskur chinmona nya potene lainis ka phepsa zata nole sto gurishi skola juna maje tsaspa tukna tukja chojang chajene ka tene tsaspa dun gyat gu shishu jagmaji ka la phepsno tene chance ngai diring serke me jamane oncheman le tene thore sirip lash gyo nok lad igne agena ngata gompa to ramoshon zena ramoshon ashko de ramoshon la phepsno gompa na iga sange seka sange na tene khar la phepse khar na yang lok se phepse ika ngata shishu chala zadan okle shishu chal te tene azuk oduk serka onchen tene ngata gindun azuk bojuna ngaja na stok gompe na gindun ma pek juk se mekya tene gyat gushi to shimana maldo oncheman tene I gindun samanga da sabu ze chok sankar ze chok svituk na ngata chokji gindun samai ka chams chong ashko do nok tene chance boding mane oncheman lenga yeso कैसे इस वक्त हम हैं स्टोक गांव में जहां पर 2 दिवसीय जो स्टोक गुरु शिशु है वो आरंभ हो रहा है। ये एक एनुअल स्टोक का एनुअल फेस्टिवल है जहां पर आज का जो पहला दिन में मंक्स द्वारा जो छोकची लामा द्वारा जहां पर स्पितुक शंकर सबू और स्टोक लामा द्वारा मास डांस परफॉर्म किया जाएगा और साथ ही साथ जो ओरेकल जिसे हम लोकल लैंग्वेज में ला कहते हैं वो लोगों के लिए दर्शन के लिए बताते हैं और साथ ही साथ दिन में जो रिचुअल जो स्टोरमा रिचुअल है उसी के साथ ये जो फेस्टिवल 2 दिवसीय जो फेस्टिवल होता है वो समाप्त हो जाता है। निसार हुसैन के साथ मैं जिगमित न्यूज़ लद्दाख के लिए ले से। कांग्रेस काउंसलर ने हिल काउंसिल में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा सेरिंग नमग्याल की क़यादत में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर BD मिश्रा से मुलाकात की। नमग्याल ने कहा कि उन्होंने लद्दाख के LG के सामने कई मुतालबात पेश किए। इनमें लद्दाख में रिहायशी सैनिक स्कूल का क़याम, लद्दाख के रिहायशी सर्टिफिकेट को गजेटेड पोस्ट के लिए अहल बनाया जाए, हिल काउंसिल को मजबूत किया जाए, लेह में 50 बिस्तरों वाली सैनिक सराय की तामीर, यूटी सेक्रेटेरिएट और यूटी इंतजामिया में डायरेक्टरेट के अमले की भर्ती, जमीन के अलॉटमेंट को रेगुलराइज किया जाए और आने वाली नस्लों के लिए सयाहती तिजारत को बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। नमग्याल ने कहा कि LG ने पार्टी की जानिब से पेश करदा उनके मुतालबे को बहुत गौर से सुना है। जाके हमारे जो माननीय उप राज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा जी से राजनिवास पर जाके मिले। उनसे हमने एक तो उनका हमने स्वागत किया। लद्दाख में सेकंड हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर यहाँ पर आए हैं और जो 7 मुद्दों को लेकर जो पब्लिक इश्यूज है उनको लेकर हम उनके पास गए, जिसमें मैं बिल्कुल संक्षेप में आपके सामने में लोगों को बताना चाहूंगा।
पहली बात हमने उनसे कहा कि लद्दाख में एक सैनिक स्कूल की बहुत जरूरत है, तो उस पर उन्होंने उनकी दिलचस्पी दिखाई और आश्वासन दिया कि उस पर कार्रवाई करेंगे। एक सैनिक स्कूल हमें किसी भी तरह लद्दाख में चाहिए। लेकर के बीच में एक दूसरा जो हमारा था कि जो लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट हो वो गेजेटेड पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। जो हाल ही में जो 77 गेजेटेड पोस्ट का जो निकला यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख को, उसमें खाली इसको देखा जाए कि लद्दाख के बच्चे ही उसमें दाखिला उनको मिले। कि लेह में जितना भी हमारे फौज से चाहे निकला हो, चाहे जो फौज में अभी जो काम कर रहे हैं हमारे भाई हर जगह, तो कम से कम उसका संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो उनके लिए जब वो अपने बच्चों को लेकर एडमिशन के लेके आते हैं, चाहे वो मेडिकल इश्यूज के लिए चंडीगढ़ दिल्ली जाना होता है या जनरल हॉस्पिटल में आना होता है, उनके लिए एक रहने का व्यवस्था, एक सैनिक सराय लेह में बनाने की बहुत आवश्यकता है, जिस पर उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि उसको जल्द से जल्द वो कार्रवाई करेंगे। तो ये 7 मुद्दों को लेकर हम आज लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से जाके मिले। मुझे पूरा उम्मीद है कि वो इन बातों पर गौर करेंगे। अंजुमन साहिब जमान सिंधु ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का यौम विलादत इंतहाई मजहबी जोश व जज्बे से मनाया गया। अंजुमन साहिब जमान सिंधु लद्दाख की जानिब से सांको में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का यौम विलादत इमाम बारगाह कौसर सिंधु में मनाया गया। सब डिवीजन सिंधु के मुल्हिका इलाकों से हजारों लोगों ने शिरकत की। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ और फिर चौथे इमाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की याद में मनक़बतें पढ़ी गईं। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सवानह उमरी पर रोशनी डाली। डीसी करगिल ने जिले सतह की इनकॉर्ड कमेटी के इजलास की सदारत की। LHDC करगिल संतोष सुखादेव ने डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर के तहत जिले सतह की कमेटी की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में जिले में मुनशियात के इस्तेमाल और मुनशियात की तिजारत को रोकने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में SSP करगिल इनायत अली चौधरी, चीफ एजुकेशन अफसर करगिल, चीफ मेडिकल अफसर करगिल, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट अफसर करगिल, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर करगिल ने शिरकत की। मीटिंग में इनकॉर्ड की गुज़श्ता मीटिंग में जारी करदा हिदायत पर की गई कार्रवाई पर भी तबादला ख्याल किया गया। संगरा शानको में संगरा एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए कसीदा व तिलावत कुरान का मुकाबला हुआ। संगरा एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी ने सांगरा में अपनी नौयत का पहला कसीदा और तिलावत कुरान मुकाबला मुनक्किद किया गया। इस मुकाबले में 23 से ज़ायद लड़कों और लड़कियों ने हिस्सा लिया और कसीदा और तिलावत कुरान मजीद अपनी दिलकश आवाज़ में पेश किया। फरजाना बतूल ने इस मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की, जबकि दूसरी पोजीशन नाजिरा बतूल ने हासिल की। इस मौके पर हुज्जतुल इस्लाम आगा सैयद सादिक शेख अली मेहमान खुसूसी थे और प्रोग्राम में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। शेख अली ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों में खास तौर पर कसीदा ख्वानी के मरते हुए कल्चर की कदर और मजहबी जज्बा पैदा करना था। अबुल फजल अब्बास सांगरा गोमा मचेस कंपटीशन जख्सपिन जिसमें मुसाबका तिलावत कुरान ना कसीदा ख्वानी मुकाबला जख्सपिन दिया कम अज़ कम मचेस इन्विटेशन तख्सपिन पूरा सांगरे का जहाँ से थंग से लेके सांगरे मंगदुम तक कम दिया पार्टिसिपेट बस 30 नफर फुचिस दिका पूरे यूल बुजुर्ग नमो बाहरी ngची शख्सियत का चिक मेहमान लादी का ngचेस बुलाई बस पिन दावत तंगस्पिन जिसमें ngती सम को ना आगा स्वादिक साहब पिन दोना आगा हादी टम्बिस ना पिन यंग मेहमान का चिक दिका स्क्योते देरिंग ngची दी महफिल पे अनुकोनी शिरकत बस लिहाजा ngचा बहुत खुशी सुन की मिसाल ngची दी पहल बस दी कंपटीशन जाक पे अनुक फुसा बढ़ चढ़ के दिया हिस्सा लेने खुंती टैलेंट्स तक मना मचा बहुत दिया थटका सुन अच्छी दी प्रोग्राम में मकसद पे दिया कि ngati फुस अगर नुक हमेशा हेजिटेशन उस पर दुना बाकी दी दांडिंग दी मॉडर्न दौर पे नुक दी सोशल मीडिया दौर नुक दी पहल पुबासिन की मिसाल ख्वा दी दीन इस्लामी तरफ सक्सेस रहा। डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में DKR रेंज सतह का क्रिकेट कार्निवल एक बार फिर शुरू होने वाला है। डॉक्टर सुनील गुप्ता IPS DIG DKR रेंज हेडक्वार्टर बटोते के रेंज ने सतह के क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया, जिसमें DPL डोडा में कर्टन रेजर और ट्रॉफी की नकाब कुशाई की तकरीब मुनक्किद हुई। ये टूर्नामेंट सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत बैनर शोहदा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के शोहदा को कौम और खुद मुख्तारी को बरकरार रखने के लिए अपनी जानें कुर्बान की। रामबन रेंज में पिछले साल भी कई सारी कंपटीशन स्पोर्ट्स के हुए
और इस विषय में इस बार इस साल के लिए फिर से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आदरणीय डीजीपी साहब ने हमें फिर से जो है ये प्रोग्राम्स कराने के लिए हमें अलॉट किया है और इसके तहत ही अब हम एक क्रिकेट का टूर्नामेंट मार्टियर्स मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट T20 हम फिर से लॉन्च कर रहे हैं, जो कि सभी आज के दिन के बाद से शुरू हो जाएंगे और सभी सब डिविजन्स में जो डोडा किश्तवाड़ रामबन की सब डिविजन्स हैं, चाहे वो छात्रू है, चाहे वो पाडर है, चाहे मड़वा है, गूल है, भलेसा है, यहाँ के गंडो है, उन इलाकों में छोटे छोटे इलाकों में भी जो है मैचेस कराए जाएंगे सब डिवीजन लेवल पर। हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत के जरिए दिल्ली वक्फ बोर्ड को 123 वक्फ जायदादों से बेदखली के सिलसिले में दिल्ली हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की गई थी। अंजुमन हैदरी बहादुर अब्बास मौलाना कल्ब जवाद की जानिब से दायर दरख्वास्त में वजारत के हुक्म को चैलेंज किया गया है। इस मामले की समाअत 2 मार्च को होगी। न्यूज़ 18 से बात करते हुए दरख्वास्त गुजार बहादुर अब्बास ने कहा कि हुक्मनामे में कहा गया कि किसी स्टेक होल्डर ने पैरवी नहीं की, जबकि अंजुमन हैदरी ने इस मामले में पैरवी की थी। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हैं याचिका बहादुर अब्बास साहब। बहादुर अब्बास साहब, क्या आप लोगों ने याचिका दाखिल की है और क्यों? देखिए, आज मौलाना कल्ब जवाद साहब और मेरी तरफ से अंजुमन हैदरी के चीफ पैटर्न मौलाना कल्ब जवाद साहब की तरफ से एक हाई कोर्ट के अंदर रिट दायर की गई है। हमारा उसके अंदर कहना यह है कि जो ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जारी किया था वो इलीगल है। वो इलीगल इसलिए है क्योंकि उसमें ये रीज़न दिया गया है कि किसी स्टेक होल्डर ने कोई उसके अंदर जवाब दाखिल नहीं किया, जबकि फैक्ट ये है कि उसके अंदर अंजुमन हैदरी जो मुतवल्ली उसने तमाम प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट किया था। तो हमने वो सबूत लगाए हैं जो पार्टिसिपेशन के हैं। दूसरा, जो डी नोटिफिकेशन की बात की गई है, तो उस डी नोटिफिकेशन के ऑर्डर पे 2 मैन कमेटी या किसी एक अधिकारी के इंटरवेंशन करने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वो ऑर्डर जो था वो गवर्नमेंट्स के बीच का है। तो ये 2 मैन कमेटी के जो ये ऑर्डर हैं ये इलीगल हैं। तो उसी सब को लेकर हमने यहाँ दायर किया है केस। ये मामला क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ है कि तो क्या अंजुमन हैदरी और दिल्ली वक्फ बोर्ड अलग अलग तरीके से यहाँ पर अपनी कानूनी लड़ाई वो लड़ रहे हैं? देखिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान और अरविंद केजरीवाल तो खुद मिले हुए हैं इस साजिश के अंदर। वो ही इस कॉन्स्पिरेसी के तहत पार्टीज को चाहते हैं कि ये चली जाए और ये फिर इस पे अपनी राजनीति रोटे सेकें। इसका सबूत ये है, उन्होंने जो यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन लगाई थी उसके अंदर प्रॉपर्टी का कोई दस्तावेज नहीं लगाया। जैसा आज हमने दायर किया है, हमने अपना गजट भी लगाया है, तमाम प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं और 123 प्रॉपर्टियों के हमने बात करी है यहाँ पर। मगर अमानतुल्लाह खान ने जब यहाँ एप्लीकेशन लगाई उसके अंदर ना कोई गजट नोटिफिकेशन लगाया, ना कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड लगाया, ना कोई सबूत ऑनरशिप का लगाया। सिर्फ एक बेवकूफ़ बनाने के लिए एप्लीकेशन मूव की थी और उसमें लगाया क्या, नेताओं के ट्विटर अकाउंट से टाइटल डिस्प्यूट के अंदर कहीं का मिलता है। तो ये विवादित मामला है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। 123 वक्फ संपत्तियों से जुड़ा हुआ मामला है। 2013-14 में ये जो संपत्तियां हैं ये कांग्रेस की जो यूपीए सरकार थी उसके जरिए से उसको डिनोटिफाई करके दिल्ली वक्फ बोर्ड के हवाले किया गया था। लेकिन अब ये मामला दोबारा से उठा है और इस मामले को लेकर फिर से हाईकोर्ट सुनवाई करने वाला है। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।